नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका किसान पुत्र यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे मिर्ची की खेती के बारे में। तो कई सारे किसानों को ये प्रॉब्लम आती है कि मिर्च का कल्टीवेशन तो कर देते हैं, साथ ही साथ में हमें उस टाइम मिर्ची लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए इसकी ज़्यादातर जानकारी किसानों को नहीं होती, या फिर जो टाइम टेबल होता है या फिर शेड्यूल जो होता है वो मिसमैच होता है। तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को हमारे प्लांट्स में मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि मिर्च की खेती में हमें कौन से स्प्रे, कौन सी ड्रिंचिंग, कौन से फंगिसाइड, कौन से इंसेक्टिसाइड हमें यूज करने हैं। तो इसी के बारे में आज हम ये पूरा वीडियो बनाएंगे। तो जो भी किसान भाई हमारे यूट्यूब पर चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो किसान भाइयों, मिर्च एकमात्र ऐसी फसल है जो पूरे देश में उगाई जाती है। कई सारे स्टेट्स में, कई सारे गांव में इसको उगाया जाता है। बहुत सारे किसान भाई हमारे मिर्च की खेती में काम करते हैं। तो कई सारे किसान भाई अलग अलग वैरायटीज में काम करते हैं, जैसे कि एक ग्रीन चिली हुई, या फिर एक अलग तरह की, या फिर कोई शिमला में काम करता है। तो हर एक मिर्च में कई सारी वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो कॉमन चीज होती है वो होता है हमारा फर्टिगेशन शेड्यूल। तो ये शेड्यूल हमें कैसे करना है ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको सिर्फ केमिकल नहीं बताऊंगा, मैं आपको ज्यादातर ऑर्गेनिक या फिर जिसे हम सेंद्रीय यानी कि ऑर्गेनिक कहते हैं, और कुछ ही मात्रा में मैं आपको सिर्फ रासायनिक यानी कि केमिकल बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी हम कल्टीवेशन करते हैं यानी प्लांटिंग करते हैं, प्लांटेशन, तो प्लांटेशन से पहले हमें एक चीज करनी होती है, और वो ये है कि हमें फंगिसाइड लेना होता है। उसमें जो हमारे रूट्स होते हैं उनको डुबोकर हमें लगाना पड़ते हैं पौधे। अगर आप किसी नर्सरी से ला रहे हैं ट्रे के साथ में, तो बेटर रहेगा कि आप एक बाविस्टिन का सॉल्यूशन बनाएं और उसका स्प्रे हमारे मिर्च के पौधों पर करें, ताकि जो भी फंगस हमारे पौधे पे है या फिर जो मिट्टी में है वो डायरेक्टली अटैक हमारे मिर्च के रूट पे नहीं करेगा। तो इसलिए हमें फंगिसाइड का प्री प्लांटेशन से पहले, बिफोर प्लांटेशन, हमें ये स्प्रे करना जरूरी है। जब हम प्लांटेशन कर देते हैं यानी कल्टीवेशन पूरा होता है, उसके 2 या 3 दिन बाद या फिर तीसरे दिन हमें पहला डोज, सबसे महत्वपूर्ण डोज होता है जो हमें देना होता है। तो वो ये है कि 1 एकड़ के लिए हमें 1 kg यानी 1 किलो पोटेशियम ह्यूमेट 98% सोल्यूबिलिटी वाला, 60% ह्यूमिक होता है वो, और उसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो 98% होती है, तो उसका यूज करना है। इसके साथ हमें कम से कम 1.5 से 2 किलो 19-19-19 इसका इस्तेमाल करना है, और साथ ही 1 एकड़ के लिए लगभग 800 ग्राम का यूरिया। ये हमें 3 का एक कॉम्बिनेशन बनाना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हमारे पौधों को छोड़ना है। लेकिन याद रहे, जब भी आप पौधों को छोड़ रहे हो तो उससे पहले कम से कम, ड्रिंचिंग करने से पहले 15 मिनट तो पानी शुरू होना चाहिए, और जब हमारी ड्रिंचिंग पूरी होती है उसके बाद 15 मिनट तक पानी चालू रहना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा खाद होता है या फिर जो भी हमारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी तरह से मिट्टी में जाके घुल जाते हैं, और उसका सप्लीमेंट्री जो प्रोसेस होता है वो हमारे पौधों को अच्छे ताकत देता है, और इसकी वजह से जो भी व्हाइट रूट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, साथ ही सब ब्रांचेस भी इसके बढ़ने लगते हैं, और यूरिया की वजह से नाइट्रोजन भी मिलता है, तो इसकी वजह से ग्रोथ अच्छी होती है। तो अब ये तो हो रही है हमारी सबसे पहली ड्रिंचिंग, जो कि बहुत ही सबसे जरूरी है, और ये करना भी उतना ही जरूरी है। तो उसके बाद एक दूसरी स्प्रे या फिर ड्रिंचिंग रहेगी, तो वो भी हमें करना बहुत जरूरी है, जो कि लगभग 10वें दिन रहेगी। तो 10वें दिन हमें क्या करना है, एक नॉर्मल इंसेक्टिसाइड, नॉर्मल फंगिसाइड, और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर आप सीविड एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो भी चलेगा, या फिर सीविड एक्सट्रैक्ट के साथ आप जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ये जो कंटेंट होते हैं ये भी इसमें होना चाहिए। तो इस प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम प्लांटेशन करते हैं, सभी किसान भाई हमारे खाद का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर जो मल्चिंग पे करते हैं सिर्फ वही किसान ज्यादातर खाद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो नहीं करते उनके पौधों पे क्या होता है कि अचानक से जो पत्ते होते हैं वो पीले पीले पड़ने लगते हैं। तो इसलिए हमें एक कीटनाशक, एक फफूंदनाशक और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका स्प्रे देना जरूरी है। तो ये हमारा 10वें दिन का चार्ट था। अगले जो हमें कुछ करना है तो वो हमारे प्लांट के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। देख, ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी शेड्यूल
फिक्स नहीं होता है। जैसे प्लांट हमारा रिएक्ट करता है उसी तरह से हम इस पर स्प्रे या फिर ड्रिंचिंग दे सकते हैं। अगर आपको प्रिवेंटिव में करना है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक में नीम ऑयल, साथ ही साथ नीम ऑयल जो होता है 50,000 ppm वाला, उसके साथ आप बायोपेस्टिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं जिसमें प्लांट हर्बल प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रिवेंटिव में आप बिल्कुल भी फायदे में रहेंगे और आपको ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर आप केमिकल कर रहे हो तो केमिकल में आपको बहुत से सावधानियां बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ जब भी आप मिर्च लगा रहे हो तो मिर्च में ट्रैप लगाना बहुत जरूरी है। अभी ब्लैक थ्रिप्स की वजह से बहुत सारी दिक्कतें किसान भाइयों को आती है, और जब जिस किसी प्लॉट पर ब्लैक थ्रिप्स का अटैक होता है तो उस प्लॉट को सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ब्लैक थ्रिप्स का अटैक ना हो, वायरस का अटैक ना हो, इसके लिए हमें 3 प्रकार के ट्रैप लगाने हैं, जिसमें हमारा पहला है ब्लू कलर, दूसरा है येलो कलर, और तीसरा है हमारा व्हाइट कलर। व्हाइट कलर अभी नया मार्केट में आया है और ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ब्लैक थ्रिप्स के लिए है। तो इसको लगाना जरूर चाहिए और जरूर लगाएं, ताकि जो भी वायरस है फिर थ्रिप्स रहेगा तो उसके इंडिकेशन हमें इस स्टिकी पेपर से मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। जरूर मैंने जानकारी आधी ही बताई है, लेकिन आधी जो रहेगी वो हमारी प्लांट के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। उसका भी वीडियो हम जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट करेंगे। तो जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे या फिर क्या जानकारी आपको चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम अगला वीडियो बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। अगर आप मिर्च खेती में नए हैं और अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो जरूर आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, इसका फायदा आपको होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।